नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। रमजान का महीना चल रहा है और ईद उल फितर आने वाली है। इस बीच पूरे देश में ईद की नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कई जगहों पर निर्देश जारी हो चुके हैं तो वहीं कई जगहों पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने की मांग की जा रही है। दिल्ली के बीजेपी विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि हमें किसी की नमाज से समस्या नहीं है, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़िए, सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशान ना करें। विधायक करनैल सिंह ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। उनका मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक में रुकावट आती है और ये व्यवस्था को प्रभावित करता है। बीजेपी विधायक शिखा राय ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर जहां से लोगों को गुजरना है वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। किसी भी राह चलते इंसान को असुविधा ना हो। हर किसी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन अपने धर्म की आज़ादी अपने तक रखें। बीजेपी विधायक तरविंदर मारवाह ने कहा कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है, पर यहाँ कई जगह सड़क पर भी लोग नमाज पढ़ते हैं, जिससे दूसरे लोगों को असुविधा होती है। किसी को नमाज से समस्या नहीं, बस लोगों को असुविधा ना हो। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहीं पर पढ़ें। दिल्ली में बीजेपी विधायकों के इन बयानों पर आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने कहा कि दिल्ली में सड़कों पर नमाज नहीं होती है। कुछ जगह सड़क पर मजबूरी में होती है, क्योंकि कई बार मस्जिद में जगह नहीं बचती। रमजान चल रहा है, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। कभी मीट, कभी अजान, कभी नमाज पर बोलते रहते हैं। वहीं यूपी के संभल में भी इस मुद्दे को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी है। मेरठ पुलिस ने भी इस मामले में चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में शुद्ध सियासत में सवाल यह है कि क्या मुस्लिम सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों को तकलीफ देकर नमाज पढ़ने की इजाजत देता है? क्या दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए नमाज पढ़ने से रोकना पुलिस प्रशासन का अत्याचार है? क्या सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने के दौरान नमाजी की सुरक्षा की गारंटी कोई ले सकता है? क्या लाखों मस्जिद होने के बाद भी सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लामिक शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है? जब इस्लामिक देश सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं देते तो भारत में ऐसा क्यों होता है? बहुत अहम सवाल, जिनका जवाब हमें इस चर्चा में तलाशना है अपने तमाम खास मेहमानों के साथ। चूंकि ये मुद्दा पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेजी से गरमाया हुआ है। दरअसल कल जुमे की नमाज है और रमजान के महीने में अंतिम जुमे की नमाज बहुत महत्वपूर्ण होती है। निश्चित रूप से कल मस्जिदों में भीड़ रहेगी और कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अभिषेक गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार संजीव यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो नवरत्न जी आपसे ही, चूंकि बीजेपी पर जी भर कर आरोप लगते हैं कि आप अल्पसंख्यकों को की हर बात को ट्विस्ट करके पेश करते हैं, कभी नमाज को लेकर तो कभी मीट मछली को लेकर, और चूंकि आपको इन सब चीज़ों में माइलेज मिलता है इसलिए आप लोग इन चीजों को ज्यादा उछालते हैं। आलोक जी, रही बात माइलेज मिलने की या चीजों को उछालने की, वो एक आपने कहावत सुनी होगी, आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा। जिस प्रकार ये लोग हरकतें करते हैं, आप एक बात बताइए, हमारे विधायकों ने अगर एक बहुत छोटी सी बात बोली है कि जो बड़े मंदिर हैं या जो कॉलोनियों के जो बड़े मंदिर होते हैं, उनके मंदिरों के आसपास अगर इन 9 दिनों में मीट की दुकानें ना हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप एक बात बताइए, जिस प्रकार मुस्लिम देशों के अंदर
नमाज सड़क पर पढ़ना एकदम पाबंदी लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें करता पकड़ा गया, चाहे वो कितना भी बड़ा मुल्ला मौलवी क्यों ना हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। आप लगा लीजिए, आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, सिर्फ भारत में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? हम ये चीज जानना चाहते हैं कि चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, कोई सी भी स्टेट हो, इन जगहों पर अगर पार्टी या संविधान या पुलिस प्रशासन अब आकर के, देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, अब आकर के अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी लगाता है या उस समय की नमाज से लोगों को कष्ट और कठिनाई होती है, तो इस पर हर्ज क्या है? इन लोगों को अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। ये अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए और भी इनके पास में बहुत ये यंत्रणा रहती है। अपने आप टाइमिंग बनाइए, जैसे हमारे मंदिर होते हैं 24 घंटे के लिए। जब हमारे मंदिरों के अंदर में, आप बताइए दिल्ली के अंदर में इतने बड़े बड़े मंदिर, झंडेवालन मंदिर, कालका मंदिर, छतरपुर मंदिर, बिरला मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। नवरात्रों के अंदर हमें भी पता है यहाँ पर बहुत लाखों की संख्या में पब्लिक आती है, लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं। तो हम भी मंदिरों की कमेटियां उस समय को निर्धारित समय से अधिक समय के लिए खोलती हैं। जैसे झंडेवालन मंदिर में जो निश्चित समय होता है, रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 10 बजे आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। इन नवरात्रों में 12 बजे तक मंदिर बंद नहीं होता। सुबह 6 बजे आरती होती है, वहां पर 4 बजे आरती होती है। सिर्फ पब्लिक को कष्ट ना हो, रोडों पर भीड़ नजर ना आए, चाहे वो हिंदुओं की हो, किसी की भी हो। और यहाँ पर मुसलमानों की अगर भीड़ के लिए बोला गया कि जुम्मे की नमाज पर, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो इसके ऊपर कोई कष्ट और आपत्ति किसी को, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म को या किसी भी आदमी को इसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। ठीक है राज शर्मा जी, यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, इसमें कोई संकोच नहीं कहने में। लेकिन जब भी बीजेपी मुसलमानों को कानून सिखाने की बात करती है, कानून की बात करती है और ये कहती है कि कानून के दायरे में रहकर आप यह काम करिए, वैसे ही आपकी तरफ से यह पेश किया जाता है कि अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो बीजेपी है, क्योंकि इसमें आपको भी माइलेज मिलता है। आलोक भाई, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा। अभी मेरी पार्टी के सांसद ही इमरान मसूद साहब ने कहा अगर 10 दिन मुसलमान मीट नहीं खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है इस पे भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद या जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए। अब आ जाइए, नमाज रास्ते में पढ़ना क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ 6-7 धर्म के लोग रहते हैं भारत में। मैं ये मानता हूं धर्म एक आस्था का विषय है, बड़े प्यार से मनाना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी धार्मिक कोई भी कृत्य कर रहा हूं और उससे मेरे पड़ोसी को भी दिक्कत हो रही है तो गलत। तो मेरा ये मानना है सड़क पे ना पड़ना। लेकिन कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। अभी आप देख लीजिए नरोत्तम साहब कैसे मतलब उग्रता से कह रहे थे कि हमारा क्या होता है, कहने का ढंग होता है। किसी को आई लव यू कहोगे तो गुस्से से नहीं कहोगे ना, उसकी एक प्रकाष्ठा तो होती है ना शब्दों की। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज ये मुद्दा है। और मैं एक बात मुस्लिम गुरुओं से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी पे ट्रैप ना हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरह, जैसा कि आलोक भाई आपने भी कहा, माइलेज लेने की। तो मैं नहीं समझता, मुस्लिम भी समझदार है, हिंदू भी समझदार है, क्रिश्चियन, जैन, सब सिख सब समझदार है। और एक त्योहार मना रहे हैं तो उस त्योहार से अगर मान लो दूसरे को दिक्कत हो रही, वो भी अच्छा नहीं। जैसे कि मैं एक बार कावड़ में फंस गया था, मुझे तो कावड़ वालों ने मार दिया होता। मैं जुलूस, ये मुहर्रम के जुलूस में फंस गया था। 2 बार मेरे संग हादसे हुए भाई साहब। तो मेरे लिए तो दोनों एक्सपीरियंस गलत है। कावड़ बच गया नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना इतने बड़े बड़े जो वो क्या कौन सी बॉल होती है उसका डंडा लेके चल रहे थे। जिसके घर में मौत होती है, जैसे राम गोपाल मिश्र मारा गया, जिसके घर में मौत हुई, अब उसे कोई नहीं पूछ रहा होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, जैसे तथाकथित मेरे भाई नवरत्न साहब बैठे हुए, आप बोले, मगर बोलने पे एक ऐसा ना लगे कि नफरत से बोल रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूं, अरे भाई ठीक है, अगर मान लो भीड़ हो रही, मस्जिद इधर उधर हो लो, दूसरी मस्जिद में पढ़ लो। क्योंकि एक और बात है, जो आदमी जाम में फंसता है उसको दिक्कत होती है। हम तो घर में बैठे, नवरत्न साहब भी घर में बैठे होंगे, लेकिन जो जा रहा है, जिसकी ट्रेन छूटने को है, जिसको अपने बच्चे का एग्जाम दिलाने जाना है, जिसको हॉस्पिटल में जाना है, उसकी अंतरात्मा कितनी दुख होती होगी, ये देखने का विषय है। और आलोक भाई, मैं एक बात कहूंगा, इस देश में हर समुदाय को, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, एक दूसरे धर्म को जब तक इज्जत नहीं करेंगे, मेरा देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा।
और अगर बिल्कुल। विश्व गुरु बनाना है तो धर्म को छोड़कर आप शिक्षा के लिए राजनीति करिए, स्वास्थ्य के लिए राजनीति करिए, बुजुर्गों के लिए करिए। अभी आपने देखा बुजुर्गों को पेंशन बंद मिलेगी। आज से जब 2004 और 40 लगा लीजिए, 25-26 में कुछ लोग जब 30 क्यों, मुझे लग रहा 35 के आसपास जब रिटायर होंगे, उनकी क्या हालत होगी। और सांसदों ने अपने खुद पैसे बढ़ा लिए। वाह जी वाह, सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। आप सोचिए, इन चीजों पे, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप कह रहे कि वो आना पड़े, और मैं फिर बार क्या कर रहा हूं मुस्लिम समुदाय से, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप पे ना फंसे। इनका कोई काम नहीं है। आप देख लीजिएगा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठेगा, बस वो शुरू कर देगा। मेरे उसने कहा, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब इमरान मसूद साहब ने कहा कि 10 दिन अगर मुसलमान मीट नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, इसलिए ठीक है राज जी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट मैं व्रत रखूंगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, मैं जल्दी से बाहर नहीं निकलता, जल्दी से उस व्यक्ति से जिस पे मुझे शंका होती है कि ये नॉन खा सकता है, मैं उससे हाथ तक नहीं मिलाना पसंद करता। ठीक है, मेरी आस्था, उसका रखवाला भी मैं ही। ठीक है राजस्थान जी। अभिषेक गुप्ता जी, कांग्रेस का विरोध कर करके आपने सत्ता हासिल की, 11 साल आप सत्ता में रहे, लेकिन जो काम कांग्रेस, जो आरोप, जो एलिगेशन कांग्रेस पर लगते रहे, वही एलिगेशन, वही चीजें आपके ऊपर भी लग रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि 11 साल में आपने भी तुष्टीकरण की खूब राजनीति की, जिसकी वजह से आज नमाजी सड़कों पर नमाज करते हैं और उनका कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि 11 साल से आप सरकार में, पिछले 11 सालों में रहे आप। आलोक भाई, जितना मेरे को आपका सवाल समझ में आया, दिल्ली में तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी ने किस तरीके की करी, मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अगर नमाजी सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की स्थिति हो, चाहे ट्रैफिक जाम की स्थिति हो, तो दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास है। और दोनों ही दिल्ली में, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी के पास है पिछले 11 साल से। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई प्रॉब्लम थी या ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी तो ये बीजेपी को 11 साल से हैंडल करनी चाहिए थी, ये तो इन्हीं का ही काम था। दूसरी सबसे बड़ी बात चीज ये है कि पिछले 2 महीने से हो क्या रहा है, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। आप उनसे बात करेंगे 2,500 रुपए कब आएंगे तो वो बोल देंगे हम मुस्ताबाद का नाम बदल देंगे। आप उनसे कहेंगे कि होली पे दिवाली पे आपने बोला था सिलेंडर देंगे, तो वो बोलेंगे हम मीट शॉप्स को बंद कर देंगे। अब ये पीछे जब होली और रमजान का वो एक साथ फ्राइडे पे, जुम्मे पे आया, होली पड़ी, तो इन्होंने अलग तरीके का माहौल बना दिया। तो इन्होंने हर वीक एक नया शगुफा छोड़ने के लिए, ताकि असल मुद्दों पे बात ना हो पाए, बीजेपी से लोग बाग ना सवाल पूछ पाए कि भाई 2,500 रुपए कब मिलेंगे। हर प्रेग्नेंट वुमेन को आपने 21,000 रुपए और 6 मेडिकल किट, 6 राशन की किट देने का वादा किया था, वो कब मिलेगा। आपने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 100 स्कूल खोले, आपने वादे किए हम 150 खोलेंगे, वो स्कूल कब खुलेंगे, क्या रोड मैप है, कुछ है आपके पास कि नहीं है, धरातल पे कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। ये यही करते रहेंगे अगले 5 साल भी, और हम इन्हीं मुद्दों पर ही डिबेट करते रहेंगे कि भाई मस्जिदों में नमाज क्यों नहीं होती, मंदिरों में ये क्यों नहीं होता, उधर लाउड स्पीकर क्यों लग जाता है। ये मुद्दे नहीं है लोगों के, लोगों ने इनको वोट दिया है, 27 साल बाद दिया है, इसलिए दिया है कि हो सकता है अब इनकी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है, तो दिल्ली का जो हक केंद्र सरकार ने रोका हुआ था, दिल्ली को कम से कम अब वो ही मिल जाए। दिल्ली का बजट जो लगभग 2.25 लाख करोड़ का जीएसटी और दूसरे टैक्सेस इकट्ठा करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और वापस हमको 625 करोड़ रुपए मिलता है, तो उसमें हमारा दिल्ली का शेयर बढ़ जाए। जो कितने ही सालों से, कितने ही दशकों से दिल्ली का शेयर नहीं बढ़ा है, दिल्ली की आबादी बढ़ी जा रही है, दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद की जरूरत है। लोगों ने इसलिए वोट दिया है। हमको डिबेट करनी चाहिए थी कि केजरीवाल ने 100 स्कूल बनाए थे, शीला दीक्षित जी ने 80 स्कूल बनाए थे, बीजेपी बोल रही है हम 150 स्कूल बनाएंगे, तो केजरीवाल पीछे क्यों रह गए। डिबेट करने में मजा आता। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है, उसका जवाब अभी नवरत्न जी से ले लेंगे। एक सवाल संजीव यादव जी से ले लेते हैं। संजीव यादव जी, भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। इससे पहले इंडोनेशिया में ही, वहाँ पर मेरे ख्याल से 8 लाख मस्जिदें हैं। लेकिन भारत दूसरा दुनिया का ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, उसके बाद भी यहाँ पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि जुमे के दिन
लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक संरक्षण का एक तरीके से ये नतीजा है या फिर ये इस्लामिक शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है? संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, अभी मेरी पार्टी के सांसद ही संजीव जी, साहब ने कहा राज जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी को मेरी आवाज मुझे लगता है नहीं आ पा रही है। संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मैं बात करूं? जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? हाँ, मैं सुन चुका हूं। मैं जी, बोलिए बोलिए। कि जो भी सड़क पे आपने मुझसे कहा कि इंडोनेशिया में इतनी मस्जिदें हैं और हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदें हैं, आप प्रतिशत का आंकड़ा भी देखिए कि इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिदें हैं और हिंदुस्तान में 3-3.5 लाख मस्जिदें होंगी। लेकिन एक आंकड़ा ये भी कहता है कुछ ज्यादा मस्जिदें हैं। कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस्लाम में कहीं कुछ है या कहीं किसी धर्म में लिखा है कि जो मैं पिछली एक भाई साहब से बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, कभी भी कोई धर्म जब कोई काम करता है, धर्म अच्छा तभी होता है जब किसी को दूसरे को उससे दिक्कत ना हो। पहली चीज। रही बात सड़कों पर पढ़ाने की बात, तो नमाज ये जो पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चलता आया है, ये अब जाकर के बढ़ना शुरू हुआ है। और सोशल मीडिया का जमाना है कि जब हम वहां पढ़ेंगे तो इससे कुछ ताकतें आगे दिखाई देंगी, कुछ और चीजें नजर आएंगी। इस वजह से ये इसका तुष्टीकरण होता चला जा रहा है। ये मुद्दा ज्यादा तौर पर उठाया जा रहा है कि बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी ने सीधे सीधे ये कहा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में कहा गया और चाहे हरियाणा में भी कहा गया और उसके बाद अब दिल्ली में भी कहा गया। सीधी सी बात उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपको नमाज पढ़नी है, आप मस्जिदों में पढ़िए, ऐसी जगह में पढ़िए जहां से किसी को डिस्टर्ब ना हो। बात को सीधे पहुंचाने का संदेश जो है मेरा, वो शायद सरकारें अभी तक पूरी तरीके से नहीं कर पाई। सरकार ने सीधे ये नहीं कहा कि आपको नमाज पढ़ने से मना किया गया, उन्होंने ये कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने से मना किया गया। और सीधी सी बात है, सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो ट्रैफिक जाम होता है, कई तरह के व्यवधान आते हैं और 2020 के दंगे आप दिल्ली को झेल चुके हैं। तो सीधी सी बात है, और नवरात्रों का टाइम है तो सेंसिटिव होते हुए दिल्ली पुलिस तो इस बात को जानती है कि 2020 दोबारा से ना दोहराया जाए दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है, जुम्मा भी पड़ेगा, नवरात्रि भी पड़ेंगे, तो ऐसे में दूरियां बांटने के लिए सड़क पर तो कम से कम नमाज ना पड़ी जाए। जी ठीक है। नवरत्न जी, आप दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार आपकी हो गई, केंद्र में और राज्य में दोनों की जगह आप सरकार है, तो ऐसा क्यों नहीं कोई ऐसा विधेयक ले आते और उस पर कानून बना देते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ना कानूनन जुर्म है और वो सबके लिए हो, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए भी हो। अगर हिंदू लोग जागरण करते हैं सड़क पर तो वो उसके लिए भी प्रतिबंधित हो कि धार्मिक आयोजन या इस तरीके के कोई भी आयोजन, उनके लिए सड़क का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। बना सकते हैं आप, चूंकि दिल्ली में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। संविधान की आप जुर्म की नहीं है, बात एक सिस्टम की है। अभी मैंने आपको, जैसे संजीव जी ने बताया, मैं भी आपको उनकी बात के आगे एक बात जोड़ करके बताऊंगा। किसी भी ऐसे उसके लिए, आपको आयोजन के लिए उस लोकेलिटी की दिल्ली पुलिस की एक परमिशन लगती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और वो परमिशन आपको तभी मिलेगी जब उस पुलिस के पास में पर्याप्त मात्रा के अंदर में आपकी सुरक्षा करने के लिए एक उस समय एक साधन जुटाने के लिए उनके पास वो तंत्र होगा। आप जैसे कोई भी आप जुलूस निकालते हैं, मुहर्रम का जुलूस हो या नवरात्रे में, जैसे अभी मेरे एक साथी भाई ने बताया कि जिस समय ये कावड़ का जुलूस जब निकलता है या कावड़ यात्रा जब शुरू होती है तो उन जगहों पर पुलिस अपने बैरिकेटिंग करती है। रही बात नवरात्रे में, अगर लगता है कि हाँ भाई हम लोगों को एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, रोड पर देखिए एक छोटी छोटी सी दूरी पर आप मस्जिद का टाइम बढ़ाइए ना। अगर मस्जिद का टाइम बढ़ाने के बाद भी आपको आपत्ति आती है, दिक्कत आती है, तो उसके ऊपर विचारणीय विषय रहेगा। लेकिन आप मस्जिद का समय बढ़ाते नहीं, आप पर्टिकुलर एक ही घंटे के अंदर में पूरी दिल्ली को इकट्ठा करना चाहेंगे, तो वो आप ताकत दिखाने वाली बात कर रहे हैं। अगर आप एक बात बताइए, उसी प्रकार में संजीव जी की बात, कोई पत्रकार जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बात बोली, अगर किसी भी चीज का
टाइम बाउंड करने के लिए हिंदू अपने मंदिर को बंद कर दे और मंदिर को एक बारी में खोले। तो आपने भी आलोक जी कई बार देखा होगा, झंडेवालन मंदिर, छतरपुर मंदिर, कालका जी मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर है यहाँ पर, कई कई लाखों में। आप बताइए, आप खाटू श्याम मंदिर चले जाइए, वहां पर एक एक दिन में कितने कितने लाख। सबसे बड़ी बात, प्रयागराज में भी आपने देखा होगा, अगर हम उस यात्रा को उस पब्लिक को एक जगह रोक देंगे तो भीड़ तो एक बहुत व्यापक भीड़ नजर आएगी। आप पूरे टाइम पीरियड बनाइए, आप मस्जिद के अंदर में बोलिए कि सुबह 5 बजे से नमाज पढ़ी जाएगी, रात को 12 बजे तक नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसा नहीं करना ना, उनको सिर्फ अपनी शक्ति दिखानी है, वो भी दोपहर को 2 बजे सड़क पे बैठना है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि सड़क पे बैठने से कौन से खुदा मिल जाएंगे उनको। ठीक है राज शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि पिछले साल कई मौलवियों ने ये अपील जारी किया कि मुसलमान यातायात को बाधित ना करें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। खासतौर पर मैं एक नाम भी लेना चाहूँगा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और लखनऊ ईदगाह के इमाम सुन्नी मौलवी मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली साहब का भी कहना था कि उन्होंने मुस्लिमों से अपील किया है कि सड़कों पर नमाज ना अदा करें, और उसका कारण भी बताया कि लोगों को दिक्कत ना हो इस पे। ऐसे में कांग्रेस नेता, कांग्रेस के लोग इन मुस्लिम धर्मगुरुओं से आगे क्यों निकलकर ये पैरवी करते हैं कि नहीं, जो अल्पसंख्यक वर्ग कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, और ये सिर्फ बीजेपी की एक रणनीति है, बीजेपी की एक साजिश है। आलोक भाई, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, अभी कांग्रेस के नेता ने कहा नहीं मुस्लिम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये मुझे बता दो जरा, ये किसी ने नहीं कहा। आलोक भाई, ऐसे ये प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, मेरे कहने के तरीके में देख लीजिए, मैं सत्यम शिवम सुंदरम, गलत बात भी बहुत सॉफ्टली कहोगे तो शायद उसका इम्पैक्ट कम पड़ जाता है। मैं कह रहा हूं, अगर धर्म के नाम पे चाहे कोई भी समुदाय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, शक्ति दिखाने की कोशिश करता तो वो पाप का भोगी है, इसमें मैं कहता हूं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तो ट्रैक में लेना चाहती है कि झगड़े हो भाई। अरे भाई, अगर मैं कह रहा, अगर इस बात को मुसलमान को ज्यादा सोचते हैं तो, जितना भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमान तो जैसे देश का नागरिक है ही नहीं। देखो, इन चीजों से नफरत पाल के हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। जो चाहे मन में कह दो। अभी नवरत्न भाई किस तरह से कह रहे, ऐसे बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। आप किसी भी, कहते हैं ना, मरखन्ने बैल को भी अगर पुचकार से बांधोगे तो खूंटे पे बन जाता है। आप बोलिए, ठीक है, मैं कहता हूं, रास्ता अगर बाधित हो रहा है, चाहे वो मेरे द्वारा हो रहा, चाहे किसी अकबर के द्वारा हो रहा, गलत है। क्या ये हिम्मत है? क्या ये हिम्मत है नवरत्न भाई की? कोई भी धर्म का अगर ओकेशन में कोई भी चीजें हो रही हैं, अगर उससे मेरी गाड़ी को अगर 5 मिनट भी, 1 घंटे, ठीक 3 मिनट भी रुकना, हम टोल प्लाजा में कहते हैं कि अगर 3 मिनट रुक जाए तो आप टोल प्लाजा नहीं, मैं फी नहीं पे करेंगे। अगर वहां पे 3 मिनट भी रुकते हैं, मैं सोचता हूं वो आयोजन बेकार हो गया, जिससे एक धर्म के कारण कई लोगों को, और उसमें ना जाने वो मुसलमान भी हो सकता है, उसमें वो हिंदू भी हो सकता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सख्ती से बरतो, इस देश को बर्बाद करने के लिए साजिश मत रचो। ठीक है जी, राज जी आपकी बात हो गई। अभिषेक जी, होली का रंग बेचना मंजूर है, लेकिन होली खेलना मंजूर नहीं है। दिवाली के पटाखे बेचना मंजूर है, लेकिन दिवाली मनाना मंजूर नहीं। ऐसी मानसिकता के साथ गंगा जमनी तहजीब की कल्पना कैसे की जा सकती है? और फिर आरोप लगता है तुष्टीकरण का, उसमें आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब के नाम आते हैं। आलोक भाई, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हम जिस देश में रहते हैं इसमें हर चीज की आजादी है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं जहाँ रहता हूँ जिस लोकेलिटी में, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। मेरे बहुत से भाई दिवाली भी मनाते हैं जो मुसलमान है, और बहुत से लोग होली भी खेलते हैं, और हम लोग भी ईद के उनके त्योहारों पे जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। और जिस तरीके, अरे कहाँ ठीक है अभिषेक भाई, इसी देश में मस्जिदें ढकी जाती कि रंग ना पड़ जाए। अरे आप अभिषेक भाई सबका सुनो आलोक भाई, होता क्या है, सबका अपना, अब आपको तो कोई फोर्स नहीं करता ना कि आप ईद मनाओ, तो वैसे उनको कैसे हम फोर्स कर सकते हैं कि वो होली मनाए? तो ये इस मानसिकता के साथ कैसे गंगा जमनी तहजीब की कल्पना की जा सकती है? आलोक भाई, तो लेकिन मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, दिल्ली में तो हम लोग सब कुछ मनाते हैं,
जब सियासत लोग, जो नेता लोग होते हैं, जब जिस तरीके की भाषा भाजपा के हमारे प्रवक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग, ये लोग, मोदी जी विदेश जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे तो वहां के शेखों को, वहां के मुसलमानों को तो गले लगाएंगे, लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनके लिए हम इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पर ट्रैफिक की परेशानी हो रही है तो वहां पर नॉर्मली उनके साथ बैठ के कोई समाधान निकालना चाहिए। और ये बोल रहे हैं हर चीज में कि वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं। किस चीज का शक्ति प्रदर्शन करते हैं? अपने लोगों में कौन सा रिश्ता है जो हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे? हिंदू मैं सनातनी हिंदू हूँ, हम किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करके मुसलमानों को दिखाएंगे जो हमारे देश के हैं, या वो किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करके दिखाएंगे? शक्ति प्रदर्शन तो दुश्मनों के खिलाफ होता है। ठीक है अभिषेक भाई, ऑलरेडी उनको दुश्मन समझोगे तो किस तरीके से आप करदम संवादना की बात करोगे? ठीक है अभिषेक भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। संजीव यादव जी, उत्तर प्रदेश में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है, तो क्या वहाँ पर इस्लाम ख़त्म हो गया? क्योंकि जब दिल्ली में इस तरीके की बातें होती हैं तो AIMIM के ओवैसी साहब कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। ये बताया जाता है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी अगर कोई है तो BJP है, और BJP की ये साजिश है, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, BJP मुसलमानों को घेर कर रखना चाहती है। ये कैसे संभव है? चलो भाई, ये बताइए कि विश्व में क्या हिंदुस्तान एक इस्लामिक कंट्री है? क्या विश्व में 27 इस्लामिक कंट्री हैं? ठीक है, किस देश की 27 कंट्रियों में सड़क पर नमाज पढ़ना बैन और कानून अपराध है? ये लीगल है। पहली चीज, दुबई जैसे शहर में अभी 500 दिरहम का चालान, बकायदा नोटिफिकेशन दोबारा से जारी, अगर आपने नमाज पढ़ी तो आपको जुर्माना भरना हो। दो चीजें हो गई। इंडोनेशिया में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, नमाज होती है एक आदमी पढ़। जितनी भी अदर कंट्री हैं, जब उनमें इस्लाम खतरे में नहीं है, तो आपके हिंदुस्तान में जहां हम सर्वधर्म की बात करते हैं, सत्य शिवम सुंदर की बात करते हैं, वहां इस्लाम कैसे खतरे कर? ये सिर्फ एक स्टंट है, राजनीतिकरण है कि आज ये करेंगे वो करेंगे। आज मैं हर बार ये कहता हूं कि राजनीति कि दोगे तो विरोध करेंगे, नहीं दोगे तो हम मांग करेंगे। ये सिंपल सा तरीका है आज। लेकिन इसको लेकर के किस तरीके से अलगाव बनाया जाए, वाकई में इस समय यूपी में बैन है, वो अलग बात है, कुछ क्रिटिकल कंडीशन संभल में भी हुई, लेकिन दिल्ली में जो ये किया गया है, एक लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, मेरे भी शीर्ष पुलिस अधिकारियों से बात भी हो रही थी, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर से भी बात हुई, क्योंकि इस बार का नवरात्र और जुम्मा एक ऐसे समय पर पड़ने जा रहा है, उसको सेंसिटिव को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट का इलाका बहुत अलग है। IB की रिपोर्ट्स भी हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी हैं कि चीजें उठ सकती हैं तो 2020, ये मैंने पिछली बार भी कहा। तो यार ये सड़क पर पड़ना और यो करना, ये तो सिर्फ नेताओं की है। और इस्लाम अगर खतरे में होता तो 27 जो इस्लामिक कंट्री आएगा वो तो खत्म कर। ठीक है संजीव भाई, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। अभिषेक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। नवरत्न जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, सभी मत पंथ धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन दुनिया के 57 इस्लामिक देश जो कि पूरी तरह से मजहबी आधार पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने का दावा करते हैं और एक किताब कुरान पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इस्लाम जहाँ से फैला उन मुस्लिम देशों तक पर सड़क पर अल्लाह की इबादत करना जुर्म घोषित किया गया है। यहाँ यदि कोई कानून का पालन करता हुआ नहीं पाया जाता तो उससे बहुत बड़ी राशि सजा के रूप में वसूली जाती है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।